आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है और वो है इंस्टाग्राम मैसेंजर की प्राइवेसी। हम सब इसे दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि हमारी ये बातचीत असल में कितनी प्राइवेट है? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ हमारी प्राइवेसी की बात नहीं है, ये हमारी डिजिटल सेफ्टी से भी जुड़ा है और इस बात से भी कि हम ऑनलाइन दुनिया में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। एक बात मैं शुरू में ही साफ कर देना चाहता हूं। इस जानकारी का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य बहुत सिंपल है, बस आपको जानकारी देना और तैयार करना ताकि आप जागरूक रहें, शांत रहें और सबसे जरूरी सुरक्षित रहें। तो चलिए अब इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप अपनी इंस्टाग्राम चैट्स को ना एक अदृश्य यानी इनविजिबल डिजिटल डायरी की तरह सोचकर देखिए। हमें तो लगता है कि ये सब कुछ प्राइवेट है, लेकिन पर्दे के पीछे प्लेटफॉर्म इसे देख रहा है। तो सवाल ये है कि इस डायरी में आखिर दर्ज क्या क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ उन शब्दों की बात नहीं है जो आप लिखते हैं। प्लेटफॉर्म ये भी रिकॉर्ड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं। आप कौन से लिंक्स पर क्लिक करते हैं या कौन सी रील्स शेयर करते हैं, ये सब भी ट्रैक होता है। यहाँ तक कि आपका फ़ोन कौन सा है, आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्निकल डिटेल्स भी जमा की जाती हैं। और तो और आपके भेजे गए फ़ोटो और वीडियोज़ को भी एआई से स्कैन किया जाता है। और हाँ, अगर आपका फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम से लिंक है तो दोनों प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी को जोड़कर एक काफ़ी डिटेल्ड प्रोफाइल तैयार की जाती है। तो ठीक है, ये सारा डेटा तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। मतलब हमारी प्राइवेट बातचीत कैसे एक पब्लिक ट्रेंड का हिस्सा बन जाती है। साल 2021 में ना एक लीक हुए डॉक्यूमेंट से एक काफ़ी अहम बात पता चली थी। वो ये कि प्लेटफॉर्म हमारे मैसेजेस को स्कैन करता है ताकि शॉपिंग और एडवर्टाइजिंग के ट्रेंड्स को समझ सके। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दोस्त से किसी नए फ़ोन या जूते के बारे में बात करते हैं तो इस जानकारी का इस्तेमाल एडवर्टाइजर्स की मदद के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को किसी खास ब्रांड के जूतों के बारे में मैसेज किया, तो बहुत मुमकिन है कि कुछ ही देर बाद आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उसी जूते का ऐड दिखने लगे। यानी हमारी प्राइवेट चैट्स का सीधा असर उन एड्स पर पड़ रहा है जो हमें दिखाए जाते हैं। ये सब जानना ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए कर क्या सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर हम काफ़ी हद तक कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चलिए इन 5 कदमों को एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहला, अगर कोई सेंसिटिव बात करनी है तो वैनिशिंग मोड का इस्तेमाल करें। इसमें मैसेज देखे जाने के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। दूसरा, कभी भी अपनी कोई पर्सनल आईडी जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट चैट में शेयर करने से बचें। तीसरा, अगर कोई अनजान या शक वाला लिंक आए तो उस पर क्लिक करने से पहले रुकें और सोचें। चौथा, ऐप की सेटिंग्स में जाकर माइक्रोफोन और लोकेशन जैसी परमिशन को तब बंद रखें जब आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हों। और आखिरी, पांचवा, जो पुरानी चैट्स अब काम की नहीं है उन्हें समय समय पर डिलीट करते रहें। ये एक बहुत ही बुनियादी नियम है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। कुछ भी ऑनलाइन शेयर करने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और फिर समझदारी से शेयर करें। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये असल में इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हमारी हर चैट उस अदृश्य डिजिटल डायरी में एक और लाइन जोड़ देती है। तो जितना कम हम शेयर करेंगे और जितना सोच समझकर करेंगे, उतने ही हम सेफ रहेंगे। देखिए, आज हमने प्राइवेसी के जिस चैलेंज की बात की, वो उन कई चुनौतियों में से सिर्फ एक है जिनका सामना हम डिजिटल दुनिया में करते हैं। मकसद टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि उसके बारे में जानकारी रखना और सावधान रहना है। हमेशा याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट हैं तो आप सेफ हैं। इस जानकारी को समझने के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।